सो गाइस, बसीर को फरहाना को लेकर गलतफहमी है बहुत ही बड़ी। आई होप सो कि जल्दी क्लियर हो जाए और बिग बॉस एक्सपोज कर दें ये चीज, क्योंकि अब बहुत हो गया। ये बोल रहा है बसीर की जो नेहल है, तुम्हारी वजह से फरहाना को लोगों ने पसंद करा और तुम उसका रीजन बनी और उसने तुम्हारा यूज करा इस चीज के लिए। वरना लोग तुम्हें पसंद करते हैं, उसे कोई पसंद कैसे कर सकता है? लाइक रियली बसीर, तुम ये चीज बोल रहे हो, ठीक है, तुम्हें तुम्हें बुरा लगा निहल के लिए, सॉरी उसके लिए, नीलम के लिए कि उसका लेटर नहीं दिया, तो तुम इतना जहर उगलोगे एक ही मिनट में, जबकि तुम्हारी कोई बात नहीं हुई है उससे, तुमसे उसने कुछ नहीं कहा है। तुमको अमाल के लिए बुरा लग रहा है, तुमको नीलम के लिए बुरा लग रहा है, और तुम उन लोगों का बुरा मान मान के उसके लिए जहर उगल रहे हो अपने मुंह से, ठीक है। और बोल रहा है कि इसको तो हमने पहले हफ्ते ही निकाल दिया था। तो बिग बॉस ने किसी वजह से उसको बुलाया ना वापस। लीडिंग लेडी लग रही है वो, ठीक है, अकेली शो चला रही है इस टाइम पर। अगर देखा जाए ना, अगर फैंस फैंस तो खैर उसके बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ा मेकर्स उसको सपोर्ट कर दें तो विनिंग रेस में है वो, ठीक है। आप लोग खुद उसे प्लेटर पे रखकर ट्रॉफी की तरफ बढ़ा रहे हो। उसकी जो मेहनत है वो तो है ही, लेकिन एक सेकंड में तुम्हारे स्टेटमेंट यूं बदल रहे हैं। भाई कैसे इंसान हो तुम, अपने स्टेटमेंट पे ही स्टैंड नहीं करते हो। और अश्नूर के पास जाके बोला, वो जो बैठी है ना रेड ड्रेस में, तो अश्नूर ने बोला कि अभी तक तो तुम्हें वो थी, मतलब तुम्हारी चहीती लवर थी वो। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए इसका। अभिषेक ने बोला कि पर वो तुम्हें तो सपोर्ट करती है ना। अरे मुझे नहीं चाहिए इसका सपोर्ट वपोर्ट, मत लीजिए, प्लीज मत लीजिए। लेकिन बस ये सारी बातें अगर हिम्मत है तो फरहाना के मुंह पे बोल दीजिए जाकर। आई विश आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, बसीर अली हो आप, कि जो भी अगर किसी से नफरत भी है ना, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बोलते हो ना, आपकी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए एक रील आई थी कि मैं पार्ट 2 दिखाऊंगा। सिद्धार्थ ना कभी थूक के चाटता नहीं था, पहली बात तो ये, ठीक है। और सिद्धार्थ शुक्ला बनने की इतनी ही ख्वाहिश थी तुम्हें, तो तुम सारी बातें उसके मुंह पे जाके बोलो। सिद्धार्थ मुंह पे बोलता था, तुम जो भी करना है तुम करो अपना आराम से, तुमको जो भी है, लेकिन तुम्हारे में अगर तुमसे लड़ाई होती फरहाना की तो चीजें समझ में आ सकती थी कि भाई लड़ाई हुई है, ये बंदा इसलिए बोल रहा है। कोई बात नहीं हुई तुम्हारी फरहाना से, तुम फालतू में अपना मुंह से जहर उगल रहे हो उसके लिए। तुमको अगर इतनी हिम्मत है, बस मैं तो ये समझती हूँ, मैं बसीर को मान जाऊंगी उस दिन जिस दिन बसीर के अंदर हिम्मत होती ना। ये जितनी बातें उसने नेहल के पास बैठ के बोली हैं, अशनूर के पास जाकर, अभिषेक के पास जाकर बोल रहा है, सारी बातें फरहाना के मुंह पे बोल दो जाकर, बस बात खत्म। तुम्हारे मन में जो जहर है उगलो वहां पे जाकर, पॉइंट ऑफ व्यू का शो है ना, उसके मुंह पे बोलो जाकर। तुम्हारी जो बातें होती थी वो पीछे करती थी तो तुम्हारे मुंह पर भी करती थी सारी बातें, ठीक है। और जो तुम जिसके साथ तुम बैठ के बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो ना, उसी ने तुम्हारे लिए जहर भरा था उस लड़की के दिल में। और आज वो तुम्हारे साथ बैठकर बोल रही है कि हाँ दिस और दैट। तुम लोग जब बाहर आओगे ना, तुम्हें जब पता चलेगा असलियत क्या थी। बिग बॉस तो तुम लोगों को एक्सपोज कर नहीं रहे। और इस नेहल को, जिसको तुम बहुत लाइकेबल बोल रहे हो, इसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है जल्दी ही। ये तो जल्दी घर का रास्ता नापेगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अभी फिर अभिषेक से खाने पे लड़ रही है, बस फरहाना की बिचिंग करेगी। पहले तुम्हारी बिचिंग कर रही थी और खाने पे लड़ रही है। कर लो तुम्हें जो करना है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें, मैं सोचती हूँ तुम्हारे पास दिमाग है, तुम अपना दिमाग लगाओगे। फरहाना तो सोच ही नहीं रही, दोस्ती में अंधी हुई पड़ी थी। लेकिन तुमको तो इसका नेहल का पूरा गेम डिकोड करके बैठे थे ना। तुम तो जिशान से भी डिस्कस करते थे और तुम एक्चुअली में वही पॉइंट्स बोलते थे जो ये नेहल कर रही थी। अभी तुम एकदम से 30 डिग्री चेंज हो गए। बस एक वीकेंड के बारे में सलमान सर ने ये जो बोल दिया कि नेहल स्ट्रांग दिख रही है फरहाना से, वीकेंड टू वीकेंड इंसानों को बदल रहे हो तुम। कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं कौन आगे बढ़ता है, फरहाना या बसीर। बस मेकर्स आई होप सो कि आंखें खोल दें फरहाना की।